नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे सिद्धासन की। आसन का अभ्यास अति आवश्यक है। बिना आसनों में दक्षता या कुशलता प्राप्त किए, निपुणता प्राप्त किए, हम अष्टांग योग के अन्य अभ्यासों में आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो इसका पक्ष है आसन का, उस पर हमें दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए, उस पर हमें मास्टरी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आइए हम लोग सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, उसकी विधि जानते हैं, कैसे उसका अभ्यास किया जाए और फिर उसके क्या लाभ होते हैं, इसके भी विषय में जानते हैं। सिद्धासन का स्थान सर्वोपरि है और ध्यान के अभ्यास में तो यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए हमें सिद्धासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हमें जरूर सीखना चाहिए कि कैसे सिद्धासन का अभ्यास किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्ध आसन। सिद्ध का मतलब प्रवीणता, कुशलता, दक्षता, निपुणता। जब आप किसी भी चीज़ में निपुण हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आप उसमें सिद्ध हो गए हैं। उसी तरह से यह आसन है। जब आप आसन में, जो ध्यान का आसन है और जो आसन करने की विधि है सिद्धासन की, जब आप उसमें निपुण हो जाएं तभी ये कहा जाता है कि आपने सिद्धासन पर निपुणता प्राप्त कर ली, उस पर आपने कुशलता प्राप्त कर ली। अब ये कैसे आप जानेंगे कि आप कब आसनों में आप कुशल हो गए, किस आसन में आप कब कुशल हुए? तो जब आप स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जब आप 2-2.5 घंटे उस आसन में बैठ जाएं, तब आप ये समझ लें कि आपका वह आसन सिद्ध हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम विधि देखते हैं। विधि इसकी इस प्रकार है, पहले आप दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें। आपके ये दोनों पैर आगे की ओर आ गए, दोनों हाथों को इस तरह से रख लें। इसे हम लोग दंडासन कहते हैं। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक पैर आप मोड़ लें घुटने से। बेहतर है कि सबसे पहले आप बाएं पैर को मोड़ते हैं। तो बाएं पैर को आप मोड़ें। बाएं पैर की एड़ी, इसको आप पेरिनियम के नीचे रखें, अपने जननेंद्रिय के नीचे रखें और फिर उसके बाद आप दूसरा पैर लें और इस दूसरे पैर के जो ये पंजे का भाग है, इस पंजे के भाग को आप जांघ और इस पैर की पिंडली के बीच में ऐसे प्रविष्ट कर दें। इस तरह से आप इंसर्ट कर दें। अब आपका ये दूसरा पैर बचता है, दूसरे पैर का पंजा बचता है। इस पैर के पंजे को भी आप इधर से ऐसे अंदर जांघ और पिंडली के बीच में इस तरह से खींच लें और फिर आप इस तरह से बैठ जाएं। आपका रीढ़, गला और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरह से कोई झुक करके इस तरह से नहीं बैठना है, या यहाँ से आप सीधे, कुछ लोग होते हैं यहाँ से टेढ़े बैठ जाते हैं, इस तरह से भी नहीं बैठना है। बिल्कुल सीधा बैठ लें। हल्का सा चेस्ट आगे की ओर हो और हल्का सा पीछे जो रीढ़ का कर्व होता है अंदर की ओर, उस कर्व के साथ हो। तो इस तरह से आप बैठ गए हैं। अब आप अपनी आँखों को ढीली और हल्की बंद कर लें और स्थिरतापूर्वक बैठ जाएं। इस तरह से बैठें कि जैसे आपका रीढ़ बिल्कुल एक पोल की तरह हो, इस तरह से गड़ गया हो कि अब वह हिलता डुलता ना हो और शरीर पूरी तरह से स्थिर कर दें। तो इसे हम सिद्धासन कहते हैं। और इस सिद्धासन में आप अपने मन को एकाग्र करेंगे। अब आप देखें कि कैसे आपका अभ्यास करना है। जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो पहले दिन आप इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करें, या और ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा करें। धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट करके रोज़ आप अभ्यास बढ़ाते जाएं। और जब आप अभ्यास आपका बढ़ता जाए, आधे घंटे होने लगे, तो फिर आप 10-10 मिनट करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कम तो हमें हर एक व्यक्ति को इस आसन में 1 घंटे बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो इसमें लाभ ये होता है कि सबसे पहला है कि आपका पैर गुथ गए हैं, पैर इस तरह से हो गए हैं, जुड़ गए हैं कि अब वह हिल डुल नहीं सकते हैं। तो एक तो स्थिरता आ गई। तो आसन की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि की है कि स्थिर सुखम आसनम,
यानी स्थिरता आ गई है। अब आप शरीर को ज़्यादा हिला डुला सकते नहीं हैं क्योंकि वे बंध गए हैं। और हाथों को भी आप किसी मुद्रा में बांध लेते हैं, ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, या इस तरह से स्थिर करके रख लेते हैं तो हाथ भी बंध जाते हैं। और रीढ़ को आपने बिल्कुल सीधे कर ही रखा है तो इस तरह से आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। फिर महर्षि पतंजलि जो परिभाषा देते हैं आसन की, स्थिर सुखासनम, इसके बाद वे 2 सूत्र आसन पर और देते हैं। जो दूसरा सूत्र है वह है कि प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो। प्रयत्न की शिथिलता का यहाँ पर अभिप्राय है कि सहज हो जाए आपका आसन, असहजता ना हो। आप इस तरह से ना अभ्यास करें कि आप पहले दिन आप आधा घंटा 1 घंटा करना शुरू कर दें, फिर पता लगा कि असहज हो जाए, आपके पैरों में दर्द हो गया, फिर आप कुछ दिनों बाद अभ्यास नहीं कर पाएंगे और फिर स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपका उस आसन के विषय में अरुचि हो जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली ही अभ्यास को हमारे बढ़ाना है। फिर वह कहते हैं अनंत समापत्तिभ्याम, अपने मन को अनंत पर लगाना है, मतलब मन को एकाग्र करना है। यदि आपका मन एकाग्र नहीं है तो आपका अभ्यास वह मैकेनिकल होगा, यांत्रिक होगा, वह योग नहीं है, वह फिर केवल व्यायाम हो जाता है। तो इसलिए आप अपने मन को भी एकाग्र रखें, मन को उसी स्थान पर रखें या किसी एक ऑब्जेक्ट पर मन को अपने एकाग्र कर लें। तो मन की एकाग्रता बढ़ाना है। वास्तव में योग का लक्ष्य ही मन की एकाग्रता है और मन की एकाग्रता इस स्तर पर बढ़ जाए कि सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, यही योग है। और आसन का जो पहला इसका स्टेप है, पहला स्टेज है, जो पहला अंग है आसन, यद्यपि महर्षि पतंजलि के उसमें तीसरा अंग है, लेकिन हठ योग आदि में पहला अंग ही माना जाता है। तो इस पहले अंग में हम अपने पहले शरीर को स्थिर करेंगे। होता यह है कि आप मन को सीधे नहीं पकड़ सकते हैं, मन बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको हमें पहले स्थूल चीज़ों से पकड़ना होता है। तो जब आप शरीर को स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। तो इसलिए पहले शरीर को स्थिर करें। ज़बरदस्ती एक दिन सोच लें कि आज हम 5 मिनट इस आसन पर बैठ करके हिलेंगे डुलेंगे नहीं, फिर आप बिना हिले डुले उस पर बैठे रहें, मन को भी एकाग्र करने का प्रयास करें। फिर आप दूसरे दिन अभ्यास करें कि आज 7 मिनट बैठेंगे, फिर तीसरे दिन 10 मिनट बैठेंगे बिना हिले डुले। तो इस तरह से जब आपका शरीर स्थिर होने लगेगा तो कुछ दिन बाद आपका मन भी स्थिर होने लगेगा। अब मन आपका पहले जितना भगता था अब वह नहीं भगेगा। जब आप आधे घंटे इस पर बिल्कुल बिना हिले डुले बैठने लगेंगे, बिल्कुल अनमूव्ड स्टिल, तब आप ये देखिएगा कि आपका मन अब और भगना कम हो गया है। तब आप ध्यान आदि का अभ्यास करके, प्राणायाम आदि का अभ्यास करके मन को पकड़ने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप पहले दिन से आप सोचेंगे कि मन को एकाग्र कर लें और ध्यान में बैठ जाएं तो नहीं सफल हो पाएगा। पहले आपको आसन को सिद्ध करना होगा। तो इस तरह से हमारा यह सिद्धासन हुआ। अब आप देखें कि कुछ लोग जो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं वे पहले अर्ध सिद्धासन का अभ्यास कर लें। पहले आप दोनों पैरों को जैसे आपने फैलाया, आपने एक पैर को मोड़ा और फिर जननेंद्रियों के नीचे रखा, दूसरे पैर को आप यहाँ पर अगर आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे आप रख सकते हैं, और इस पैर को भी आप इस तरह से नीचे रख सकते हैं, तो यह अर्ध सिद्धासन हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो फिर आप पूर्ण सिद्धासन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से यह हमारा सिद्धासन है। सिद्धासन का लाभ क्या है? सिद्धासन का लाभ यह है कि एक तो यह आपको सिद्ध की ओर ले जाएगा, आपको ध्यान या प्राणायाम के लिए तैयार करेगा। और प्राणायाम में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो प्राणायाम की परिभाषा देते हैं उसमें वो कहते हैं कि तस्मिन् शते श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् शते का मतलब उसके पूर्व जो आसन अंग है, उस अंग में जब आपकी सिद्धि हो जाती है, जब आप ठीक ढंग से आसन में आपको दक्षता मिल जाती है, तब आप प्राणायाम का अभ्यास करें, तब आप श्वास प्रश्वास की गति को रोकें। तो इस तरह से उनके कहने का अभिप्राय है कि पहले आसन में आप सिद्धि प्राप्त करें। तो इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है।
स्थिरता बढ़ती है, शरीर की स्थिरता बढ़ती है, शरीर की चंचलता कम होती है। तो अपने बच्चों को भी इसका अभ्यास करवाएं। जब वो पढ़ने बैठें तो इसी आसन में उनको बैठाएं और फिर आप देखें कि उनकी चंचलता कम होने लगेगी। चंचलता जहाँ कम हुई उनकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। तो एक तो यह लाभ हुआ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ शारीरिक स्तर पर होता है वह ये होता है कि जब आप इस तरह से बैठ जाते हैं तब आप देखेंगे कि आपके पैरों में रक्त का संचालन कम हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक बैठे तो नम हो जाएगा पैर। कारण यह है कि इधर रक्त का संचालन कम हो गया है। तो रक्त का संचालन जब इधर कम हुआ है तो कहाँ बढ़ेगा? इन अंगों में बढ़ेगा। तो आपका जो एब्डोमिन है यानी उदर है या जो पाचन संस्थान है वह बहुत मजबूत हो जाता है इधर। और फिर हमारा जो नीचे पेल्विक का पार्ट है, कमर का पार्ट है, यह भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये दो अंग बहुत मजबूत होने आवश्यक हैं यदि आप योग में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आप सांसारिक मार्ग में भी दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तब भी इन दोनों अंगों का मजबूत होना आवश्यक है। तीसरा, इस आसन के अभ्यास से आपको अपने सेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अंग भी आपका बहुत मजबूत हो जाता है, सशक्त हो जाता है और उस पर आपका नियंत्रण स्थापित हो सकता है। तो इसलिए हमें इन तीनों अंगों के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और पीछे जो पेल्विक का अंग है, कमर का है, इसको मजबूत करने के लिए हमें इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। और बच्चों को, यहाँ तक कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी हों, अगर आप बैठ करके कुछ काम करते हैं तो आधे घंटे इस पर ज़रूर बैठें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब इसके बाद सावधानियाँ क्या होती हैं, किन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए? वे लोग जिन्हें साइटिका की बीमारी हो, नीचे लंबर, कॉक्सिजियल या सेक्रल का स्लिप डिस्क हो, उन्हें इस आसन में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। इस आसन में बैठने से फिर उनका रोग और बढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि वे थोड़ा पीछे कुछ सपोर्ट ले लें और नीचे कुछ गद्दी नुमा चीज़ रख लें और फिर अभ्यास करें, या वे वज्रासन पर बैठ करके अभ्यास करें या कुर्सी पर बैठ करके ध्यान आदि का अभ्यास करें। अन्यथा उनकी समस्या और बढ़ जाएगी, वे फिर सिद्धासन का अभ्यास ना करें। तो इस तरह से हमारे सिद्धासन का यह लाभ हुआ। और जो इसका मन की एकाग्रता का पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, जब आप सीधे बैठते हैं तो आपका ब्रेन भी अलाइंड हो जाता है, आपकी स्पाइन, नेक और हेड अलाइंड हो जाता है, तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वह ऊपर की ओर जाना शुरू होती है, यानी आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। तो इस तरह से इसके ये लाभ हैं और हम सबको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी पुस्तक हठ योग प्रदीपिका, या जिसे आप हठ प्रदीपिका भी कह सकते हैं, उसमें उन्होंने सिद्धासन के विषय में कहा है, उसके लाभ के विषय में कहा है कि चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत। चतुर्शीति पीठेषु का मतलब 84 आसन, चतुर्शीति 84, और फिर पीठेषु वे कह रहे हैं सिद्धमेव सदाभ्यसेत। 84 आसनों में से ये जो सिद्ध आसन है वह सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें इसका सदैव अभ्यास करना चाहिए। द्वासप्तति सहस्राणाम नाड़ी नाम मलशोधनम। द्वासप्तति का मतलब 72,000। 72,000 नाड़ी नाम मलशोधनम, 72,000 नाड़ियों की इससे शुद्धि हो जाती है। और वे यह भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल यदि सिद्धासन को ही 12 साल तक अभ्यास करता रहे, अपने आहार विहार को सुधारे और ध्यान आदि का इस पर अभ्यास करे और 12 साल तक यदि वह नियमित इसका अभ्यास करता जाता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है। तो इसलिए सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ आसनों में माना गया है। नमस्कार।